गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज 14 नवंबर वर्ल्ड डायबिटीज़ डे है। तो आज डेफिनेटली बनता है कि हम डायबिटीज़ के रिगार्डिंग आपके साथ कुछ यूज़फुल बातें शेयर करें। प्रीवियस सेशन में हमने आपके साथ ये शेयर किया था कि डायबिटीज़ में होम्योपैथी ट्रीटमेंट क्यों लेना चाहिए। तो वही सेशन को आगे बढ़ाते हुए हम आपके साथ आज एक केस डिस्कस करेंगे। तो ये केस एक स्टूडेंट के लिए भी है, एक होम्योपैथिक प्रैक्टिशनर जो होम्योपैथिक क्लिनिक चला रहा उसके लिए भी है, और एक कॉमन पर्सन के लिए भी है कि वो पेशेंट जब डायबिटीज़ होता है तो वो डायबिटीज़ को कैसे हैंडल करता है और क्या क्या करता है और क्या करना चाहिए। तो ये केस मेरे साथ 3 साल पहले आया था, और हम पेशेंट का नाम आपके साथ डिस्कस नहीं कर पाएंगे, एक प्रोटोकॉल है। तो ये पेशेंट 40 इयर्स ओल्ड था, एक मेल पर्सन था, मैरिड था और एक कंपनी में जॉब कर रहा था। उसकी मेन कंप्लेंट थी डायबिटीज़, और उसका फास्टिंग लेवल था 200 के आसपास, और खाने के बाद का जो शुगर लेवल होता है 250 के आसपास रह रहा था। उसके साथ उसको वेट लॉस भी था 6 से 7 केजी, और गैस्ट्रिक प्रॉब्लम भी आ रहा था। तो ये सभी तकलीफ उसको 6-7 महीने से स्टार्ट हुई। तो जनरली पेशेंट जब कंप्लेन के साथ आता है तो डॉक्टर और पेशेंट का जो कन्वर्जेशन होता है वो कैसे होता है वो भी हम आपके साथ शेयर करें, जो जैसे आपको बेहतर समझ में आए। जब पेशेंट ये केस के साथ आया था कि उसकी मेन कंप्लेंट डायबिटीज़ थी, तो हमारा कन्वर्जेशन उसके साथ ऐसे होता है कि डायबिटीज़ आपको 5-6 महीने से स्टार्ट हुआ है, तो ये कैसे सडनली बढ़ गया, या फिर आपको कैसे पता चला कि ये डायबिटीज़ इतना ज़्यादा आ रहा है। तो पेशेंट बताता है, डॉक्टर साहब ऐसी कोई तकलीफ़ मुझे नहीं थी, लेकिन मेरा वेट लॉस ज़्यादा हो रहा था। तो मेरे फैमिली मेम्बर ने मुझे बताया कि आपको वेट लॉस इतना आ रहा है तो आपको कुछ रिपोर्ट करवाना चाहिए। तो मैंने उसके हिसाब से ब्लड रिपोर्ट करवाया। तो उस रिपोर्ट में मेरा शुगर लेवल है वो ज़्यादा बता रहा था। तो मैंने मेरे एक जो फैमिली फिजिशियन है उसको मैंने कंसल्ट किया, तो डॉक्टर ने कुछ और रिपोर्ट एडवाइस किए, उसके हिसाब से मैंने रिपोर्ट करवाया, और वो रिपोर्ट मैं मेरे फैमिली फिजिशियन के साथ लेकर गया, और उसके हिसाब से एलोपैथी दवाई स्टार्ट किया। उसमें कुछ मेटफॉर्मिन और कोई दवाई था वो मैंने स्टार्ट कर दिया, और डॉक्टर ने बोला कि 1-2 महीने आप ये दवाई लो, और कितना शुगर लेवल ले रहा है उसके हिसाब से हम उसका डोज चेंज करेंगे। तो 2 महीने या 3 महीने तक मैंने ये दवाई ली, और उसके बाद मैंने फिर से फास्टिंग और पीपीपीएस किया। तो फिर भी मेरा शुगर लेवल फास्टिंग जो था 180 के आसपास था, और पीपीपीएस खाने का बाद का जो शुगर होता है वो 220 के आसपास ही गया था। तो मेरे एक कलीग और नेबर है, उसने बताया कि आप इसके साथ होम्योपैथिक डॉक्टर को भी कंसल्ट कीजिए, और होम्योपैथिक ट्रीटमेंट भी आप करें तो बेहतर रहेगा। तो इसलिए मैं आपके पास आया। फिर हमारा क्वेश्चन होता है कि ठीक है, तो जनरली जो ये डायबिटीज़ होता है ना, वो एक ऑटो इम्यून डिजीज़ है, या फिर फैमिली हिस्ट्री में से भी आ सकता है, या फिर कुछ आपकी लाइफस्टाइल में ऐसी कुछ इवेंट होती है, स्ट्रेसफुल इवेंट होती है, उससे भी शुगर लेवल बढ़ सकता है, या फिर कोई और डिजीज़ की वजह से भी ये शुगर लेवल बढ़ सकता है। ये जानकारी आप में होनी चाहिए। तो उसके हिसाब से हम क्वेश्चन पूछते हैं पेशेंट को कि आपको 5-6 महीने से शुगर लेवल ज़्यादा आ रहा है, तो आपको और कोई स्ट्रेस था, या फिर आपको एंजाइटी, या फिर कोई डर था, या फिर कोई आपकी फैमिली या फिर कंपनी में आप जॉब कर रहे हैं वहाँ पे कुछ ऐसी घटना बनी कि जिससे शुगर लेवल तब से स्टार्ट हो गया। तो उसके हिसाब से पेशेंट आंसर देता है कि वैसे तो कुछ नहीं हुआ था, सिर्फ मेरा वेट लॉस हो रहा था, और उसके हिसाब से मैंने रिपोर्ट करवाया और पता चला। हाँ, थोड़ा गुस्सा मुझे दे रहा, तो गुस्सा जनरली तो जैसे सबको होता है कि मैं कंपनी में काम कर रहा हूँ, तो हमारे बंदे जो हमारे नीचे काम करते हैं वो ठीक से काम नहीं कर पाते, या फिर हमारा काम ठीक से नहीं होता, तो जनरली गुस्सा आ जाता है। तो उसके हिसाब से मुझे गुस्सा भी आता है। वैसे जनरली गुस्सा घर पे भी आता है कि जब कोई काम मेरा ठीक से कर पाए नहीं, या फिर जो मैंने काम उसको बताया वो ठीक से ना होगा, तो मुझे गुस्सा आता है। तो हम फिर से क्वेश्चन पूछते हैं पेशेंट को कि ये गुस्सा कब से आपको आ रहा है, या फिर अभी से स्टार्ट हुआ है। नहीं डॉक्टर साहब, ये गुस्सा जो है मुझे बचपन से ही है, कि जब
छोटी छोटी बातें जो मेरा काम होती है या फिर कुछ ऐसी घटना होती है कि जो मैंने बताई हो ठीक से ना हो पाई हो तो गुस्सा आ जाता है। ठीक है, तो हम दूसरा क्वेश्चन पूछते हैं कि आपको और क्या क्या तकलीफ बचपन में हुई थी। पेशेंट बताता है उसके ये डायबिटीज़ मुझे फर्स्ट टाइम डिटेक्ट हुआ, उसके अलावा मुझे कोई तकलीफ नहीं थी। ओके, और हम पूछते हैं कि आपकी फैमिली हिस्ट्री में डायबिटीज़ है किसी को। पेशेंट बताता है कि हाँ, मेरे फादर और मदर दोनों को डायबिटीज़ है और दोनों को दवाई चल रही है। ठीक है, तो पेशेंट बोलता है कि शायद मुझे भी उसके हिसाब से डायबिटीज़ आया होगा, ऐसा मुझे लग रहा है। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पूछते हैं कि जनरली हम मानते हैं कि फैमिली हिस्ट्री में अगर डायबिटीज़ हो तो आ सकता है, लेकिन आपको 5-6 महीने से स्टार्ट हुआ है तो 5-6 महीने पहले ऐसी कोई इवेंट हुई थी या उस दरमियान ऐसा कोई स्ट्रेसफुल लाइफ या फिर इवेंट हुआ था कि जिसको आपको तकलीफ़ हो रही थी। पेशेंट बता रहा डॉक्टर साहब थोड़ा मुझे गुस्सा उस टाइम बढ़ गया था और थोड़ा स्ट्रेस भी था, कंपनी में हम काम कर रहे तो उसके रिगार्डिंग मुझे थोड़ा स्ट्रेस लग रहा था। तो हम फिर वही बात को पकड़ के थोड़ा आगे बढ़ते हैं कि आपको क्या स्ट्रेस रह रहा था, कि क्या चिंता हो रही थी। तो पेशेंट बताता कि मैं जो कंपनी में काम कर रहा हूँ वहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि मेरे जो हायर लेवल के पर्सन्स है, मेरे बॉस है, वो मुझे पसंद नहीं करते। तो पहले जो मुझे वो काम देते थे उतना अभी मुझे काम नहीं मिल पाता, और मेरे जो सबऑर्डिनेट है या फिर मेरे लेवल के जो बंदे हैं उसको काम दे रहे हैं। तो मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि मुझे वो पसंद नहीं करते या फिर उसको मैं काम कर रहा हूँ वो पसंद नहीं। तो कहीं ना कहीं मुझे ये फील हो रहा है कि मेरी जॉब कभी ना कहीं जा सकती है या फिर मुझे इस जॉब से कभी ना कहीं ये लोग निकाल सकते हैं। तो थोड़ा मन में मुझे ऐसा डर था कि मेरी जॉब चली जाएगी या फिर थोड़ा मुझे जॉब में लॉस मिलेगा या फिर मेरी सैलरी भी इंक्रीमेंट नहीं हो पाएगी। तो कहीं ना कहीं मुझे माइंड में 6-7 महीने से थोड़ा ज़्यादा चिंता हो रही थी कि अगर ये जॉब चली जाए तो मैं क्या करूँगा, दूसरी जॉब मिलेगी भी नहीं या फिर मिलेगी तो कैसे मिलेगी, कैसा काम होगा। तो थोड़ा मुझे एक ऐसा डर महसूस हो रहा है। ये सभी 5-6 महीने से थोड़ा ज़्यादा हो रहा है। तो शायद पेशेंट को ऐसा लग रहा है कि उसकी जॉब है वो उसमें जो बंदे काम कर रहे हैं उसको पसंद नहीं कर रहे। तो उसके हिसाब से हम क्वेश्चन आंसर थोड़ा आगे बढ़ाते हैं और पेशेंट को पूछते हैं तो इसके अलावा आपको क्या तकलीफ़ या फिर आपको क्या फ़ील हो रहा है। तो पेशेंट बोलता था बस यही फ़ील हो रहा था कि अगर मेरी जॉब चली जाएगी तो क्या करूँगा या फिर कैसे मिलेगी। ठीक है, तो हम उसके हिसाब से आगे क्वेश्चन करते हैं। पेशेंट को पूछते हैं कि इसके अलावा और कोई तकलीफ़ या फिर आपको स्ट्रेस फैमिली में है या फिर कोई और जगह पे आपको जो डिस्टर्ब कर रहा है। नहीं डॉक्टर साहब, बस ये कंपनी के रिगार्डिंग थोड़ा मुझे स्ट्रेस अभी 6-7 महीने से है, वही है, उसके अलावा और कोई तकलीफ़ नहीं। ठीक है, तो हम पूछते हैं कि डॉक्टर साहब पेशेंट को हम पूछते हैं कि आप होम्योपैथी ट्रीटमेंट क्यों लेना चाहते हैं। क्योंकि जनरली पेशेंट ये फर्स्ट टाइम होम्योपैथी ट्रीटमेंट लेने के लिए आए, तो हम ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि आप होम्योपैथी ट्रीटमेंट क्यों स्टार्ट करना चाहें, आपका ऑलरेडी एलोपैथी दवाई चल रहा है। तो पेशेंट पूछता है कि डॉक्टर साहब मेरा ये शुगर लेवल वैसे जो होना चाहिए कंट्रोल उस दवाई से हो नहीं पा रहा, इसलिए मेरे नेबर ने मुझे बताया, इसलिए मैं आपके साथ आ गया क्योंकि मैंने ये फर्स्ट टाइम होम्योपैथी ट्रीटमेंट ले रहा हूँ तो शायद उससे कुछ फ़ायदा हो जाए। ठीक है, तो ये जो पेशेंट की लाइफ हिस्ट्री थी वो मैंने आपके साथ शेयर की। जनरली अभी जो नेक्स्ट स्टेज है कि पेशेंट को ये मेन कंप्लेंट के साथ हमने उनका जो डर था, एंजाइटी था, स्ट्रेस था, वो सभी चीज़ें रिकॉर्ड की। अभी जो हम डिस्कस करेंगे उसके मेडिसिन क्या आता है और मेडिसिन कैसे देनी चाहिए और कौन कौन से हमने रूब्रिक सिलेक्ट किए हैं
ये सभी चीज़ें एक होम्योपैथिक स्टूडेंट और जो प्रैक्टिस कर रहे हैं उसके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और जो कॉमन पर्सन है उसके लिए ये इम्पोर्टेंट है कि होम्योपैथिक ट्रीटमेंट डायबिटीज़ में क्यों लेना चाहिए, क्योंकि ये बंदा ऑलरेडी एलोपैथी ट्रीटमेंट ले रहा था 5-6 महीने से, और फिर भी उसका शुगर लेवल फास्टिंग जो है 200 से आसपास आ रहा था, और PPBA से वो 20 to 30 के आसपास आ रहा था। फिर हमने ये होम्योपैथी दवाई स्टार्ट किया, और हमने दवाई स्टार्ट करने के बाद 1 महीने के बाद हमने फॉलोअप लिया, तो उनका जो शुगर लेवल था, जो फास्टिंग 180-200 के आसपास रहा था, वो तुरंत 150 और 160 के आसपास आ रहा था, और जो खाने के बाद का जो शुगर लेवल है वो 180-190 के आसपास आ रहा था। तो हमने जो ये पेशेंट में मेडिसिन दिया और रूब्रिक क्या क्या सिलेक्ट किया वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। हमने पेशेंट को सेक्रम आर्ब दवाई सिलेक्ट की थी, उसके रूब्रिक के हिसाब से, उसके साइन एंड सिम्टम और जो उसके पेशेंट की इंडिविजुअलिटी है उसके हिसाब से हमने ये दवाई सिलेक्ट की थी। उसमें कौन कौन से रूब्रिक सिलेक्ट किए थे मैं आपके साथ शेयर करूँगा। पहला जो रूब्रिक था कि पेशेंट कंप्लेंट के साथ आया था कि डायबिटीज़ था उनको, और उसके साथ उसका वेट लॉस हो रहा था, उसका जो डाइट था वो प्रॉपर ले रहा था, फिर भी उसका वेट लॉस हो रहा था। तो हमने पहला रूब्रिक सिलेक्ट किया जनरलिटी में इमेशिएशन विथ गुड एपेटाइट। दूसरा रूब्रिक था उसकी फैमिली हिस्ट्री में भी डायबिटीज़ है, तो हेरिडिटरी भी डायबिटीज़ आ सकता है, तो हम एक ये भी रूब्रिक ले सकते हैं कि कंप्लीट रेपर्टरी में आप ये रूब्रिक है क्लिनिकल में जाए डायबिटीज़ और डायबिटीज़ मेलाइटस और उसमें हेरिडिटरी। तीसरा उसका रूब्रिक था, उसकी कंप्लेंट थी कि हमने पूछा था उसको गुस्सा कब आता है, और उसको गुस्से की वजह क्या है, और उसको क्या स्ट्रेस और एंजाइटी है। तो उसको वो बोल रहा था कि मुझे गुस्सा ज़्यादा आता है और वो बचपन से गुस्सा है। तो हम ये गुस्से को जो एक है उसका सिम्टम वो भी ले सकते हैं कि उसने पेशेंट ने सामने से बताया कि मुझे गुस्सा थोड़ा ज़्यादा आता है, तो एलिमेंट फ्रॉम एंगर वो भी एक ले सकते हैं। फिर उसको ये हो रहा था कि कंपनी में मुझे पसंद नहीं करते, कि बॉस मुझे पसंद नहीं करता, तो उसको एक ये फीलिंग था, एक इमेजिनेशन था कि उसको ऐसा लग रहा है। तो हम एक ये रूब्रिक ले सकते हैं कि डेल्यूजन लव्ड इज़ नॉट, ये एक माइंड चैप्टर में हम ले सकते हैं। और वो होम्योपैथी ट्रीटमेंट लेने आया था क्योंकि उसका शुगर लेवल कंट्रोल नहीं हो पा रहा था, तो वो इसलिए हमारे पास आया था कि आप उनको कुछ शुगर लेवल कंट्रोल कर पाए या फिर उसको कंट्रोल हो सके आपकी दवाई से। तो हम कैरी डिज़ायर टू भी ले सकते हैं माइंड चैप्टर में। और उसको थोड़ा डर ये था कि उसकी जॉब चली जाए या फिर वो जॉब चले जाने के बाद वो क्या करेगा। तो ये क्या करेगा मीन्स कि उसको एक जॉब चली जाए तब उसकी लाइफ में एक अंधेरा सा आ जाता है कि वो क्या करेगा, उस अंधेरे में क्या कर पाएगा, उसको जॉब मिलेगी भी या नहीं मिलेगी। तो हम उसको एक डर के रूप में ले सकते हैं कि फियर ऑफ डार्क ले सकते हैं। तो ये भी एक रूब्रिक है। और इस रूब्रिक के हिसाब से हमने सेक्रम आल्ब सिलेक्ट की। और मैं आपको बताना भूल गया कि उसको बचपन से ज़्यादा मीठा पसंद था, तो वो ज़्यादा शुगर मतलब जो शुगर वाली चीज़ है वो ज़्यादा खाता था। तो ये चीज़ है, हमने उसको बाद में कंफर्मेशन के लिए ये हमने पूछा था कि आपको मीठा पसंद है या फिर आपको ज़्यादा बहुत टाइम से खा रहे हो। तो पेशेंट ने सामने से ही बताया कि हाँ डॉक्टर साहब मुझे मीठा ज़्यादा पसंद है, मैं बचपन से ही ज़्यादा मीठा खा रहा हूँ। तो हम ये ले सकते हैं कि एक्सेसिव यूज़ ऑफ शुगर, एलिमेंट फ्रॉम एक्सेसिव यूज़ ऑफ शुगर। तो इस तरह हमारी मेडिसिन सेक्रम आल्ब सिलेक्ट। तो हमने 1 महीने के लिए उसको सेक्रम आल्ब दिया, फॉलोअप में आया तो काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट था। फिर से हमने 1 महीना उसको के साथ कंटिन्यू किया।
तो बीच में कहीं ना कहीं शुगर लेवल फिर से बढ़ जाता था। तो हमने फिर से उसको थोड़ा रिवाइज़ किया केस, और फिर से उसको पूछा कि आप ऐसी कोई बात है जो आप हमको कहना भूल गए हो, या फिर ऐसी कोई चीज़ है जो आप कह नहीं पा रहे हो, या फिर आपकी फैमिली हिस्ट्री में ऐसा कुछ छूट गया है कि जो आपको कहना चाहिए या फिर भूल गए हो। कि हाँ, मेरी फैमिली में एक परदादा थे, उसको कैंसर का भी तकलीफ़ था, तो मैं आपको वो बोलना भूल गया था। तो फिर जो 2 या 3 बार फॉलोअप में आया था, तो कहीं ना कहीं उसको शुगर लेवल बढ़ रहा था। पहले कम होता था, फिर बढ़ रहा था। वो स्टेबलाइज होना चाहिए, वो स्टेबल नहीं रह पाता। तो उसकी हिस्ट्री में कैंसर थी, एक फैमिली हिस्ट्री में। तो एक हमने कार्सिनोसिन का 1 mg का डोज उसको दिया। उसके बाद से फिर से जब फॉलोअप में आता, तो उसका शुगर लेवल बहुत ही कम, मतलब स्टेबल, कंट्रोल, वेरी कंट्रोल था। तो हमने जो उसकी एलोपैथी की दवाई थी वो धीरे धीरे बंद कर दी। अभी जो पेशेंट आ रहा है वो सिर्फ होम्योपैथी दवाई ले रहा, और उसका जो फास्टिंग शुगर है उसका 150 के आसपास आ रहा है, और जो PPBS उसका 160-170 के आसपास आ रहा है। और उसको जो स्ट्रेस था, उसको जो गुस्सा आ रहा था, उसको जो फील थी कि मुझे ऐसा लगता है कि बॉस मुझे पसंद नहीं करे, या फिर गुस्सा जितना आ रहा, वो भी काफ़ी कम हो गया था। तो ये जो केस है डायबिटीज़ में, कि पहले पेशेंट डायबिटीज़ में एलोपैथी दवाई ले रहा था, फिर भी उसका कंट्रोल नहीं हो रहा था। तो होम्योपैथी दवाई लेने के बाद कितना उसको सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट मिला, और नहीं के शुगर लेवल, उसके साथ उसमें जो स्ट्रेस था, उसको डर था, उसको गुस्सा जो आ रहा था, वहाँ पे भी कितना फ़र्क पड़ा, वो भी उसको काफ़ी रिजल्ट उसमें मिला। तो दोस्तों, जनरली क्या करता है कि एलोपैथी में जो दवाई डॉक्टर देते हैं, ऐसा नहीं कि एलोपैथी दवाई काम नहीं करती, लेकिन जो डायबिटीज़ में एलोपैथी दवाई आती है, वो जो हमारे ब्लड में शुगर लेवल जो ज़्यादा पता उसको कंट्रोल, क्योंकि उसमें जो क्रूड सब्सटेंस होता है वो वहीं पे शुगर लेवल जो ज़्यादा आ रहा है उसको कम कर देता है। लेकिन उसके जो पॉजिटिव फैक्टर है कि शुगर लेवल क्यों बढ़ा, वहाँ पे वो काम नहीं करते। तो होम्योपैथी एक ऐसा साइंटिफिक वे ऑफ ट्रीटमेंट है कि आपका जो एलिमेंटरी कोज, जो पॉजिटिव फैक्टर है, वहाँ पे जाके उसको अच्छी तरह काम करती है, कि उसकी वजह से जो आपका इम्यून सिस्टम डिस्टर्ब हुआ है, वो इम्यून सिस्टम को ये होम्योपैथिक दवाई बैलेंस करती है, हेल्दी करती है, और यही इम्यून सिस्टम आपके शुगर लेवल को कंट्रोल करता है। क्योंकि ये पेशेंट को सभी रिपोर्ट, जैसे कि सोनोग्राफी, HbA1c, यूरिन रिपोर्ट नॉर्मल थे, सिर्फ उसका फास्टिंग और PPBS ज़्यादा आ रहा था। तो उसको और भी कोई बीमारी नहीं थी, तो फिर भी उसका शुगर लेवल इतना क्यों आ रहा? क्योंकि सभी पेंक्रियाज है, जो मेन ऑर्गन है, इंसुलिन क्रिएट करके डायबिटीज़ को कंट्रोल, वो भी ठीक ठाक काम कर रहा था, फिर भी उसका शुगर लेवल ज़्यादा है। तो कहीं ना कहीं उसको स्ट्रेस है, या फिर कहीं पर कहीं उसकी एंजाइटी है, वो डायबिटीज़ बढ़ा रही है। तो हमको डायबिटीज़ को क्योर करना है, तो उसके पॉजिटिव फैक्टर को पहले उसके ऊपर काम करना पड़ेगा, तभी हम उसके क्यूरेटिव प्रोसेस को आगे बढ़ा पाएंगे। सिर्फ हम शुगर लेवल जो ब्लड में ज़्यादा बता, उसको कम करने से आपका जो पॉजिटिव फैक्टर है, आपका जो डिस्टर्बेंस फैक्टर है, वहाँ पे कुछ असर नहीं होगा, वो तो बढ़ता ही जा रहा है। तो पहले उस पे काम करना है। तो ये होम्योपैथिक ट्रीटमेंट है, ये मेडिसिन है, वहाँ पे जाके काम करती है और आपके इम्यून सिस्टम को हेल्दी बनाती है, और वही इम्यून सिस्टम आपका शुगर लेवल कम करता है। तो दोस्तों, ये केस बताने का तात्पर्य यही है कि आपका शुगर लेवल जितना भी हाई आ रहा है, आप एलोपैथी के साथ भी होम्योपैथी दवाई स्टार्ट कर सकते हैं, और आप धीरे धीरे एलोपैथी दवाई कम भी कर सकते हैं, और सिर्फ होम्योपैथी दवाई लेके आपका जो क्यूरेटिव प्रोसेस है वो आगे बढ़ा सकते हैं, और डायबिटीज़ को क्योर भी कर सकते हैं। और ये पेशेंट जो हमारे साथ 3 साल से आ रहा है, तो अभी उसका जो लास्ट शुगर लेवल है वो फास्टिंग 130 है, और उसका खाने के बाद का शुगर है 150 और 60 के आसपास है। बाकी सब रिपोर्ट नॉर्मल है,
और वो हेल्दी लाइफ जी रहा, उसी को भी होम्योपैथी के दवाई ऊपर है, और हमने उसको ये भी एडवाइस दिया कि आप ये दवाई बंद कर सकते हो और हम देखेंगे 3-4 महीने कि आपका शुगर लेवल कैसा आ रहा है। तो दोस्तों ये मेरा वीडियो है, आप ज़रूर देखिए और समझिए कि डायबिटीज़ में हमको क्या करना चाहिए और कौन सी दवाई लेनी चाहिए। मेरा नेक्स्ट वीडियो इसी के रिगार्डिंग कुछ और केस के साथ हम डिस्कस करेंगे जो कॉमनली हम देखते आते हैं। तो मेरा नेक्स्ट वीडियो आप देखना ना भूलिए। थैंक यू, धन्यवाद।